बोल। पढ़ने नहीं देती थी तेरे को, मारती भी थी तेरे को। बता किससे मारता तेरे को, बता। तू बोल, आप बोल। अब बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी से, एक दीदी ने। कॉलेज में ना, सिर में। है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी। मोनिका, हाँ वो भी मिली थी इनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती, फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया तेरे साथ? ये जो क्लिप दोस्तों अभी आपने देखा है, इस समय ये पूरी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। यहाँ तक कि जो मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल, उनके ऊपर भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो इस वीडियो में लड़की दिखाई दे रही है यंग, जिसको ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई है, उसका नाम पल्लवी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। और बदकिस्मती से इस वीडियो के कुछ देर बाद ही पल्लवी जो है इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। और इस वीडियो में जिस औरत के साथ वो बातें कर रही है, जहां औरत जो उससे पूछ रही है, वो उनकी माँ है पल्लवी की, जो उनसे बातचीत हो रही है। और पल्लवी उस वीडियो में ये बता रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है और किसने किया है। इस वीडियो को दोस्तों जो है थोड़े दिन पहले ही शेयर किया गया है, फैमिली की तरफ से ही शेयर किया गया है। लेकिन ये जो मसला है, जहाँ जो इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो बातें हैं, वो कुछ महीने पहले से चल रही हैं। इसलिए हम इस वीडियो में पूरी तरह से डाइसेक्ट करेंगे, पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे कि आखिर पल्लवी है कौन, कैसे ये सारी चीज़ें हुई और उसकी जान क्यों चलेगी और इसका कौन जिम्मेवार है। हम इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बातें करेंगे और इसको एंड तक दोस्तों जरूर वीडियो को देखना, क्योंकि जो पॉइंट्स बाद में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, हो सकता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं वो उस चीज़ को देखकर कुछ सीख सकें। ये जो वीडियो में लड़की आपने देखी है पल्लवी, ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है। हिमाचल में एक जगह है धर्मशाला, ये वहाँ की रहने वाली है। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली पल्लवी बहुत ही ज़्यादा अपने परिवार की दुलारी थी, अपने माँ बाप के आंख का तारा थी। बचपन से ही पल्लवी जो है बड़े लाड प्यार से उसके माँ बाप ने उसको पाला था। और पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आगे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें पार्ट लेने वाली लड़की थी। अच्छा इसका फ्यूचर था। और 2024 में जब इसने +2 अपनी पूरी की, धर्मशाला में ही इसने अपनी +2 पूरी की, और इसने अपने माँ बाप को ख्वाहिश की कि वो आगे ग्रेजुएशन करना चाहती है, वो आगे और पढ़ना चाहती है ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ के अपने माँ बाप की सेवा कर सके। 2024 में ही धर्मशाला में ही एक कॉलेज है जिसको ग्रेजुएट धर्मशाला कॉलेज का नाम बताया जा रहा है, वहाँ पर इसने BA में अपना एडमिशन ले लिया। और परिवार की मानी जाए पल्लवी की, तो जब एडमिशन अभी हुआ ही नहीं था तो पल्लवी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब कोई भी कॉलेज जाता है स्कूल से, तो वो काफ़ी बड़ा एक, आप कह लो, एक पार्ट होता है लाइफ का जो सारे एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही पल्लवी की भी जो एक्साइटमेंट थी परिवार के अनुसार बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और जब उसको दाखिला मिल जाता है तो पहले जो कुछ अरसा था, आप कह सकते हो 1-2 महीने थे, पल्लवी इतनी ज़्यादा खुश थी। जब भी वो कॉलेज से वापस आती, BA फर्स्ट ईयर में वो उसने दाखिला लिया था, जब भी वो कॉलेज से घर आती सारा कुछ अपने माँ बाप को बताती, बहुत ज़्यादा वो खुश थी। लेकिन ये जो खुशियाँ थी पल्लवी की, इसको बड़ी जल्दी ही किसी की नज़र लगने वाली थी, क्योंकि कुछ देर बाद ही पल्लवी का जो बिहेवियर था उनके परिवार की मानी जाए तो वो चेंज होना शुरू हो गया। पल्लवी आके किसी से कुछ बात नहीं करती, चुपचाप अपने कमरे में से चली जाती, खाना पीना खाती और जाके सो जाती। कोई भी जाओ, एक्साइटमेंट जो थी पहले कॉलेज जाने से पहले, वो अब उनके माँ बाप को दिख नहीं रही थी। आप जानते हैं कि जो माँ बाप होते हैं वो भांप लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पल्लवी की जो मदर हैं उन्होंने जाके पल्लवी से बात की कि क्या बात है, जब से तू कॉलेज गई है और तेरे पढ़ाई शुरू हुई है तो पहले तो एक्साइटेड थी लेकिन अभी तो इतना एक्साइटेड नहीं है, क्या बात है।
उन्होंने अपनी चिंता पल्लवी के सामने रखी, लेकिन पल्लवी ने हो सकता है कि अभी वो अपने माँ बाप के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहती थी। उसने कहा नहीं, थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर है, इसकी वजह से है, बाकी मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो पल्लवी फिर से कॉलेज जाना शुरू कर देती है, कोई बताती नहीं है। लेकिन दिन प्रतिदिन पल्लवी का जो मूड था वो चेंज होना शुरू हो गया था। अब परिवार वाले और ज़्यादा टेंशन लेना शुरू हो गए थे कि कोई ना कोई बात है। अब बीए फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम्स था वो सर पर आ गया और 2024 के एंड में ही जो इसके एग्ज़ाम्स वगैरह हुए थे, बदकिस्मती से जो पल्लवी थी, जब रिज़ल्ट्स आया 2025 में जनवरी के महीने में, पल्लवी जो थी वो फेल हो गई। वो कुछ ही अंकों से अपनी जो परीक्षा थी फर्स्ट ईयर की वो पास नहीं कर पाई। अब माँ बाप को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि हमारी एक पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बेटी क्यों फेल होगी, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी क्या कारण है कि पल्लवी जो है वो फेल हो चुकी थी। उनको दिख रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जाके जब माँ बाप ने डायरेक्टली पल्लवी से पूछा कि आप हमें बताओ कि आप क्यों फेल हो गए, तो आप तो इतना पढ़ने में अच्छे थे, क्या हुआ? तो पल्लवी ने फिर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। पल्लवी ने उन्हें बताया कि मुझे कॉलेज में रैगिंग का सामना करना पड़ रहा है और मुझे जो वहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जिनका नाम बताया 3-4 का, पल्लवी ने बताया कि वो मुझे तंग करती हैं, परेशान करती हैं, इसकी वजह से ही मैं अपने एग्ज़ाम्स में अपना कर नहीं पाई अच्छी तरह से परफॉर्म, तो ये कारण है कि मैं परेशान रहती हूँ। तो उनके माँ बाप ने कहा कि आपको हमें पहले बताना चाहिए था कि आपने इतनी देर क्यों कही। तो पल्लवी ने ये बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई परेशानी हो, जैसे आप समझते हो आजकल के बच्चे करते हैं कि वो अपने आप में चीज़ें रखते हैं। और साथ ही साथ पल्लवी ने एक अपने टीचर के बारे में बताया जिनका नाम अशोक बताया जा रहा है। अलेजली पल्लवी ने ये कहा कि उन्होंने भी मेरे साथ बदसलूकी की है, जब मुझे तंग परेशान किया। तो अब परिवार जो था वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया कि हमारी एक मासूम बेटी के साथ ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अभी तक हमारी बेटी ने हमें कुछ बताया तक नहीं था। क्यों नहीं बताया उसने? वो अभी ये परेशानी में ही थे कि पल्लवी की जो हालत थी वो दिन प्रतिदिन बदतर होनी शुरू हो गई। इसको आप कह लो कि डिप्रेशन में जब बंदा चला जाता है तो बॉडी जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन होनी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। पल्लवी को सांस लेने में परेशानी होनी शुरू हो गई। अब जो इसने दोबारा कॉलेज ज्वाइन करना था, लेकिन फेल होने के करके पल्लवी अपने कॉलेज को दोबारा ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर में रही थी। तो कॉलेज वालों ने इसका नाम काट दिया कॉलेज से कि तुम कॉलेज में नहीं आ रही तो इसका मतलब कि हम कुछ देर के बाद हम तुम्हारा नाम काट दें। तो ये भी हो चुका था कि पल्लवी का नाम कट चुका था। लेकिन उसके बाद जुलाई अगस्त में दोबारा से इसकी फैमिली ने इसको मना के, जब इसकी हालत थोड़ी सी ठीक हुई, तो पल्लवी को फिर से दोबारा कॉलेज में भेजा गया। और जो कॉलेज की प्रतिक्रिया आई है वो भी एक डिफरेंट स्टोरी है, जो आपको बाद में थोड़ी देर तक मैं बताता हूँ, क्योंकि उनका भी एक व्यू आया है कॉलेज के प्रिंसिपल का कि जो पल्लवी ने इल्ज़ाम लगाए हैं उसके आप कह लो कि ऑपोजिट स्कूल वालों ने स्टेटमेंट्स दिए, जो मैं आपको मेंशन करूंगा। तो पल्लवी दोबारा जाके कॉलेज को ज्वाइन कर लेती है, लेकिन जो हालत थी पल्लवी की डिप्रेशन की, जो स्ट्रेस की, वो कम नहीं हो रही थी। अब पल्लवी उस वीडियो में जैसे आपने सुना कि वो अपनी माम को बता रही है कि मेरे को वो बुली करते हैं वहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, और मुझे जो मेरे टीचर हैं लेजली वो बैड टच भी करते थे और मुझे चिढ़ाते थे लोग कि तू फेल हो गई हैं, तू कैसे फेल हो गई। और एक बार तो उसने, पल्लवी ने ये भी मेंशन किया कि जब एक दिन वो अपनी क्लास में दोबारा बैठने गई तो टीचर ने इसको निकाल दिया क्लास से किसी कारण के करके, जिसकी वजह से पल्लवी और ज़्यादा परेशान होगी। तो ये पूरा एक दोस्तों आप कह लो कि पूरी तरह से एक कयोस का माहौल पल्लवी की लाइफ में बन गया था। और बाद में धीरे धीरे करके पल्लवी की जो हालात थी हेल्थ वाइज वो ख़राब होने शुरू हो गए थे। और यहाँ तक कि जो आगे होने वाला था, परिवार ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के साथ ये भी हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो, बहुत प्यार देते हो, जबकि जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। 80% अभी भी लोग ऐसे हैं जो वीडियो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम ये जो अवेयरनेस का काम है इसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो प्लीज़ कंसिडर करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को।
तो जब परिवार ने देखा कि पल्लवी की हालत जो है वो ठीक नहीं हो रही, वो दिन प्रतिदिन वर्स होती जा रही है उसकी कंडीशन, तो परिवार ने फिर ऑफिशियली कंप्लेंट लिखाई। अक्टूबर के महीने की ये बात बताई जा रही है 2025 की, जब परिवार ने जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखाई कि हमारी बेटी को वहाँ पर रैगिंग का सामना करना पड़ा है, वहाँ पर बच्चे उसको तंग करते हैं, बुली करते हैं, और एक टीचर का भी नाम उन्होंने, जिनका नाम अशोक बताया जा रहा है एलिजिडली, उनके साथ बिहेवियर भी जो पल्लवी का, तो सारा इन्होंने वहाँ पर जाके शिकायत अपनी दर्ज करवा दी। अब परिवार जो था आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर पल्लवी को लेके उन्होंने जाना शुरू कर दिया हॉस्पिटल्स में, यहाँ तक कि पठानकोट लुधियाना तक जो डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना का, वहाँ तक पल्लवी को लेके जाया गया। और लेकिन पल्लवी की जो हालत थी वो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी, और डॉक्टर यही कह रहे थे कि बेटी ने कोई ऐसा जो स्ट्रेस है वो अपने दिमाग में एक बात बिठा ली है, डिप्रेशन में चली गई है। धीरे धीरे अब पल्लवी जो थी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड हो गई थी, अब वो सांस भी अपने आप से नहीं ले पा रही थी। उधर पुलिस जो थी, वो आपको पता ही है कि इंडिया की पुलिस वाला साहब, वो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं वो बेटी के बारे में, और ऐसे ही चलता रहा। और बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली दिसंबर के महीने में एंड में पल्लवी अपनी जो थी ज़िंदगी की जंग उसको हार जाती है और वो प्राण त्याग देती, वो उसकी डेथ हो जाती है। अब परिवार जो था वो पूरी तरह से टूट जाता है कि उन्होंने अपनी 19 साल की एक यंग बच्ची को गंवा दिया। उनके हालात वही समझ सकता है जिनके बच्चे हैं, जो माँ बाप हैं वो समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो उन्होंने फिर प्रॉपर जो थी वो एक कंप्लेंट दोबारा से दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने उस टीचर को और उन लड़कियों को जिनका नाम बताया जा रहा था पल्लवी के द्वारा उस वीडियो में, और वीडियो एविडेंस लगा के उन्होंने वहाँ पर डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दी पुलिस वालों के पास दोबारा से। अब जो थी पुलिस भी हरकत में आई, क्योंकि अब पल्लवी की भी जान चली गई। एक रिपोर्ट में माना जाए तो उन्होंने एक बार पल्लवी के बयान तक भी लिए थे, लेकिन पल्लवी पूरी तरह से उस बयान में अपने आप को कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि उसी हालात ही ऐसे थे। अब परिवार जो है वो पूरी तरह से कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा है कि इनकी जिम्मेवारी थी, हमारी बच्ची के केस को अच्छे तरीके से डील नहीं किया गया। अब दोस्तों पार्ट आता है कॉलेज की तरफ का, क्योंकि पल्लवी ने तो अभी अपनी जान गंवा दी, उन्होंने अपनी बच्ची गंवा दी। अब कॉलेज वालों का जो अपना एक कह सकते कि एक प्रतिक्रिया आई है, उसमें प्रिंसिपल ने बताया कॉलेज के कि हमारे कॉलेज में जीरो पॉलिसी है, टॉलरेंस पॉलिसी है रैगिंग की तरफ से। हमारे कॉलेज में कोई भी किसी को बुली नहीं करता। हमने कॉलेज में हर दरवाजे के अंदर जब बाहर स्टिकर्स लगवाए हुए हैं कि अगर कोई किसी को बुली करता है, कुछ करता है, तो आप हमारे पास आएँ। यहाँ तक कि उस टीचर अशोक का भी जो नाम बताया जा रहा है, उन्होंने प्रिंसिपल ने बताया कि अशोक हमारे एक बड़े ही अच्छे और होनहार टीचर हैं, वो तो पल्लवी की मदद करना चाहते थे। क्योंकि एक वीडियो जो और भी वायरल हो रही थी पल्लवी में, उसमें बताया जा रहा था कि पल्लवी कह रही कि अशोक टीचर अच्छे हैं, तो एक में वो कह रही है कि उन्होंने मुझे बैड टच किया, तो ये भी एक मसला चल रहा था। तो लेकिन तो ये स्कूल की एक तरह से आप कह सकते हो जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे पास ना तो पल्लवी ने कभी ऑफिशियली कंप्लेंट की, ना ही प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने मेरे पास आके कोई कंप्लेंट की है। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते कि पल्लवी के साथ कुछ हुआ ऐसा है स्कूल के अंदर। और जो सरासर जो पल्लवी की जान चली गई है, कॉलेज के अकॉर्डिंग जो उनकी बयान की माने जाए, तो उन्होंने ये बताया कि पल्लवी फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी, तो उसने वो डिप्रेशन अपने आप में ले लिया था कि मैं क्यों फेल हो गई हूँ। इसकी वजह से उसने अपनी डिप्रेशन की वजह से उसकी जान गई है, कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये भी दोस्तों आता है कि अगर पल्लवी की इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेस में थी, या इतना ज़्यादा कॉलेज ध्यान रखने वाला था स्कूल का या स्टूडेंट्स का, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? उन्होंने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया कि पल्लवी स्ट्रेस है फेल होने के बाद या कुछ? क्योंकि रिपोर्ट्स की मानी जाए तो पल्लवी फेल होने के बाद भी कॉलेज जाती रही है। और अभी सवाल ये भी आ रहा है कि पल्लवी का अगर केस पहले हल हो जाता, जब वो थोड़ी अभी चल ही रहा था डिप्रेशन वगैरह, तो हो सकता है पल्लवी को कोई काउंसलिंग वगैरह मिल जाती, कुछ हो जाता तो उसकी जान बच सकती थी। अब पॉलिटिक्स भी इस केस में दोस्तों हावी हो चुकी है। वहाँ के जो लोकल जो
आप कह सकते हो नेताज हैं, वो जो भी हैं, वो अपनी रोटियां सेकनी उन्होंने शुरू कर दी हैं, जो राजनीतिक होती हैं कि इसकी वजह से ये हुआ है, उसकी वजह से ये। तो पूरी तरह से ये जो मामला था दोस्तों पूरा भख गया है, पूरी तरह से अब खलबली मची हुई है वो पूरे धर्मशाला के एरिया में। और ये न्यूज़ जो थी पूरी तरह से वायरल हो रही थी। जो भी कुछ हुआ है, चाहे गलती कॉलेज की थी, चाहे गलती किसी की भी थी, माँ बाप ने अपनी बेटी 19 साल की गवा दी है। और वो एक मासूम बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था, जो एक पढ़ लिख के अपनी घर वालों का नाम रोशन करना चाहती थी, उसकी जान चली गई है। तो ये सबसे बड़ा जो था इसमें नुकसान हुआ है। मैं आपकी अब राय जानना चाहता हूं कि दोस्तों अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या मानते हैं कि क्या पल्लवी के साथ हुआ होगा? क्या सच में स्कूल में रैगिंग की गई थी? क्या उसके साथ सच में वहाँ पर उसको बुली किया गया था कॉलेज में? क्या पल्लवी ने डिप्रेशन ले लिया था फेल होने का? क्या हो सकता है? अब माँ बाप जो हैं वो उचित स्तर की जो जांच है वो करवाना चाहते हैं। कई रिपोर्ट्स आई हैं कि वो सीबीआई की जांच भी मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो अब ये जो केस है अब चलेगा। जो भी कुछ इसमें अपडेट होगी मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। और इस वीडियो से हम दोस्तों सीख सकते हैं कि कई बार बच्चे जो हैं छोटी छोटी चीज़ को अपने मन में रख लेते हैं लेकिन वो शेयर नहीं करते। जहाँ माँ बाप कई बार ऐसे कर देते कि चलो यार कोई नहीं, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएगा, जन नहीं, लेकिन वो चीज़ें कई बार ऐसी जगह पर वो ले जाती हैं बच्चे को जहाँ पर वापस आना मुश्किल हो जाता है, जैसे पल्लवी के केस में हुआ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो उठाई थी और मैं ज़रूर आपकी वेट करूँगा राय की कि आपको क्या लगता कि क्या हुआ था। जो भी कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।